Welcome students, RPS Public School online classes. Students, to continue the story of Kaun Bin Sarah, the concluding part of this chapter is going to be lectured today. आज आपको कौन बिन सराह चैप्टर्स का जो रिमेनिंग पोर्शन है स्टोरी का, जो कंक्लूडिंग पार्ट भी है, वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जैसा मैंने पिछले वीडियो से बताया था, सराह को बचपन से ही एक बहुत ही भयानक बीमारी से वो ग्रसित थी, जिसका नाम था सेरेब्रल पैल्सी। सेरेब्रल पैल्सी या इस बीमारी के कारण वो चलने फिरने में भी असमर्थ थी और बोलने में भी असमर्थ थी, जिसकी वजह से उसको लगता था कि वो दुनिया से कटी हुई है। अपने परिवार में रहते हुए भी परिवार की सारी बातों को वो सुनती थी, समझती थी, लेकिन जब बोलने की बारी आती थी तो अपने आप को असमर्थ पाती थी। तो एक तो चलना फिरना नहीं, व्हील चेयर पर बैठना, और ऊपर से बोल नहीं पाना, ये अंदर ही अंदर सराह को बहुत ही परेशानी और पीड़ा दे रही थी। लेकिन संयोग से उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, या यूं कहें कि संयोग था, एक काइंड ऑफ फॉर्चुनेट सौभाग्य था। उसको स्कूल में दाखिला दिया गया। एट स्कूल वहां जाने के बाद शी हैड लर्न टू टॉक विद सिंबल्स। सिंबल्स होता है संकेतों से सीखने का, यानी मान ले किसी तरह का कोई संकेत हमने दिया, मान ले हम ये संकेत दे दें, सपोज ऐसा संकेत दे दें, इसके बगल में ऐसे कर दें, कुछ भी ऐसा संकेत बना देते हैं और इसका मतलब हम दे देते हैं यस। तो जैसे ही हम यस सिंबल दिखाएंगे, इसका मतलब यस समझे। उसी तरह नो का है। तो इस तरह से बहुत सारे सिंबल्स दिए गए, आपके बुक में भी है, आप देख लेंगे उसको सिंबल्स में। तो इस तरह का बुक में सिंबल्स दिए गए। वो सारे सिंबल को फैमिलियर कराया गया सराह से कि तुमको इस हालत में क्या सिंबल्स यूज करना है जिससे दूसरे तुमसे कम्युनिकेट कर सके। यानी हम किसी से अगर बात करना चाहते हैं, अगर हम बोल नहीं सकते हैं, तो एक संकेत के रूप में भी तो कुछ साइन होगा, उसका सिंबल्स होगा, जिसको देखकर हम ये समझेंगे कि सराह यह कहना कह रही है, सराह नो कह रही है, सराह कह रही है खाने के लिए, या सराह किसी मैटर पर बोलना चाह रही है। तो ये बहुत सारे सिंबल्स वो सीखी अपने स्कूली लाइफ में। उसने इसको एक चैलेंज भी कर लिया। उसके जो टीचर थे, कहा कि सिंबल्स डू दैट टॉकिंग डज। मतलब सिंबल वही करते हैं जो हम आपस में बातें करते हैं, यही सिंबल का काम होता है। यानी हम बात करके इंडिकेशन से, उस सिंबल से हम जान जाते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। वो बोल पाती है सिंबल के थ्रू, हमसे कम्युनिकेट कर पाती है कि वो क्या हमसे कहना चाहती है, और हम कम्युनिकेट कर देते हैं कि हम तुम्हारी बात को किस तरह से समझ रहे हैं सिंबल्स के थ्रू। तो इसमें दोनों तरफ का इन लोगों को जानना जरूरी होता है कि किस सिंबल का क्या मीनिंग होता है। ये जानकर उसको बहुत ही आसानी हो गई
कि चलो ये बहुत बड़ी चीज है कि सिंबल के थ्रू हम किसी से कम्युनिकेट कर पाएंगे। और यही वजह था कि अब वो किसी से जो बात नहीं कर पाती थी, किसी से ना क्वेश्चन पूछ पाती थी, ना उसका आंसर दे पाती थी, जब वो सिंबल से फैमिलियर हो गई तो क्वेश्चन भी पूछना शुरू कर दी और आंसर भी देना शुरू कर दिया। ये बहुत ही मिरेकल चेंजेस था, उसके लाइफ में एक मिरेकल्स था कि उसको इस बात का एक साधन मिल गया कि सिंबल के थ्रू वो किसी से कम्युनिकेट कर सकती थी। सराह के जो टीचर थे, सराह टीचर मेड अ सिंबल बोर्ड फॉर हर टू यूज एट द स्कूल। तो सराह के टीचर ने एक सिंबल बोर्ड बना दिया। ये सिंबल्स हैं सिंबल बोर्ड में, जो उसको यूज करना है स्कूल में, और यही चीज उसको घर में भी आगे उसको यूज करना है। और ये सिंबल जब बनाया गया तो ये बहुत ही एक बेनिफिशियल था उसके लिए। वो अपने स्कूल में कम्युनिकेट कर पाती थी, बोल पाती थी, यानी सिंबल के थ्रू अपने सहपाठियों से, टीचर से जो क्वेश्चन पूछना था वो क्वेश्चन पूछ लेती थी, जो जवाब देना था उस पर जवाब दे देती थी। तो ये सब देखकर उसकी मम्मी ने, हर मदर प्रिंटेड द वर्ड फॉर इस सिंबल। हर सिंबल के लिए उसकी मदर ने प्रिंट कर दिया, अपने कीचेन में लगा दिया। उसकी मदर ने, सराह की मदर ने फिर दूसरे जगह पर जहां लगाना था घर में वहां लगा दिया, ताकि और सभी घर के सभी मेंबर्स और खुद फैमिलियर हो सके और सराह से कम्युनिकेट करने में आसानी हो। और वो सिंबल ब्लिस सिंबल बोर्ड के सराह का जो ब्लिस सिंबल बोर्ड था, उसी बोर्ड से मदर ने उसी तरह का प्रिंटिंग अलग अलग कलर में, जैसे ग्रीन हो गया, येलो हो गया, इस तरह का कलर में वो प्रिंटेड सिंबल उसने लगा दिया था। सराह को चूंकि बचपन में भी बताया गया था कि तुमको ये प्रॉब्लम आया था, तो what happened when she was a baby and why she couldn't walk or talk? उसने सिंबल से ही पूछा था, सिंबॉलिक में, कि मम्मी कैसे ये सब कैसे हो गया मेरे साथ। बोल तो सकती नहीं थी। अब वो एक एप्पल थी, उसको बड़ी खुशी मिल रही थी एक तरह से, और गम तो था ही कि वो नहीं बोल सकती थी, चल फिर नहीं सकती थी, व्हील चेयर पर बैठना पड़ता था। लेकिन इतना उसको सुकून मिला कि सिंबल के थ्रू कुछ अपने मम्मी से सवाल करे। वो मम्मी से उसने सिंबॉलिक मेथड में बात किया और पूछा कि आखिर क्या हुआ था जब वो छोटी बच्ची थी, जिसके कारण शी किसके लिए आया, सराह के लिए। शी couldn't walk or talk, न वो चल सकती थी न वो बोल सकती थी। ऐसा क्या हो गया उसके साथ बचपन में, आखिर कौन सी घटना हो गई जो उसको इस परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उसकी मम्मी ने कहा, या तो बर्थ के पहले या बर्थ के बाद तुम्हारे सर के किसी पोर्शन में चोट लगी होगी, या वो डैमेज हो गया होगा सेल, जिसकी वजह से
तुम्हारे ब्रेन का जो मैसेज जो जाता था वो मसल्स को ठीक से नहीं दे पाता, जिसका रिजल्टेंट क्या था, जब तुम छोटी बच्ची थी तो और बच्चे जैसे बिहेव करते थे, बोलते थे, छोटे छोटे बच्चे कुछ हरकत ऐसा कर देते थे जिससे आवाजें उसकी निकलती थी, उसका शरीर का मूवमेंट होता था, वो तुम में हम नहीं देखते थे, तो हमें डाउट होता था कि पता नहीं इसको कौन सी बीमारी है जो ये बचपन से ही न बोल पा रही है, न इसके शरीर में चलने का भी कोई मूवमेंट आ रहा है, जहां बैठा दी वो बैठी रहती। तो वही बोलती है सना की मम्मी की, यू वेयर अ लवली बेबी, तो बहुत ही लवली बेबी थी, प्यारी बच्ची थी, लेकिन सेरेब्रल पाल्सी के कारण तुम्हारे अंदर जो ब्रेन का जो मैसेज था वो मसल्स को नहीं मिलता था, जिससे तुम्हारा शरीर का भी पोषण काम नहीं कर पाता था, जिसका रिजल्ट ये था कि न तो तुम बोल सकती थी, न तुम बॉडी मूवमेंट्स हो पाता। और ये पता कब चला, जब डॉक्टर ने तुम्हें बताया कि इसको ये बीमारी है, सेरेब्रल पाल्सी है। इसमें कोई कोई बहुत ही खुश नसीब होते हैं कि कुछ कुछ बोल भी लेते हैं इस बीमारी में, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं बोल पाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरा के साथ ऐसा था कि वो उन लोगों की कैटेगरीज में नहीं थी कि थोड़ा हल्का फुल्का भी बोल पाती, लेकिन एक सिंबल ने उसको जिंदगी का एक नई दिशा दी, उसके कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया। वही बोलती है मम्मी, मम्मी को वो बोलती है आई किसके लिए आया, सरा के लिए। सरा कहती है आई कैन से आई वॉन्ट विथ सिंबल्स, मैं जो भी आज के डेट में मैं कह सकती हूं, मैं बोल सकती हूं, क्योंकि ये सिंबल जो है वो मेरा एक आधार है, मेरा बेस, जिसको मैंने अच्छी तरह से सीख लिया। इसलिए मम्मी अब मुझे इस बात की खुशी है कि मैं किसी से भी बातें कर सकती हूँ, क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, आंसर भी दे सकती हूँ सिंबल से, और ये एक अच्छा साधन है। डॉक्टर के बारे में बात करते करते एक वर्ड उसके दिमाग में सरा का आता है, और उस वर्ड का वो कहती है कि अब मैं उस वर्ड को भी ढूंढ सकती हूं और उसका मीनिंग बता सकती हूं। ये सब सांकेतिक भाषा में। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स आप नोट्स बुक में लिख लेंगे, और ये HW आपका रहेगा, ठीक है। ये HW के रूप में आप इसको क्या कीजिएगा, अपने नोट्स बुक में लिख लेंगे होमवर्क के रूप में, और उसको सेंड कर देंगे 7 to 8 जो आपको ग्रुप खुलेगा शाम को, उसमें, ताकि हम आपका अटेंडेंस भी बना सकें। जैसा हमने कहा था, ये सब सारे चैप्टर्स पढ़ाए जा चुके हैं, जस्ट एट ए काइंड ऑफ रिविजन्स हो रहे हैं, ठीक है। टिल देन गुड बाय, and we shall meet in the next video. Till then, have a good day. Okay, thanks.